पिछले दिनों कनाडा से जो खबर आई है, जिस तरह का आरोप कनाडा सरकार ने भारत सरकार पर लगाया, 80 सालों में उस तरह का आरोप भारत के ऊपर कभी नहीं लगा था। कनाडा के डिप्टी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर यानी उप विदेश मंत्री हैं डेविड मॉरिसन। डेविड मॉरिसन ने अमेरिका के एक पत्रकार से कहा कि जो कुछ हुआ है कनाडा में, जिस तरह से निज्जर की हत्या हुई है और सारे खालिस्तानी सिखों के पीछे जिस तरह से लगातार हमलों की कोशिश हुई है और उन्हें धमकियां दी गई हैं, वो सब भारत के गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर किया गया है। तो लमसम कनाडा के उप विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि कनाडा में जो कुछ भी सिखों के ऊपर वारदात हुई है, उनकी हत्या हुई है, उन्हें धमकियां जितनी भी दी गई हैं, उन सब का सरगना अमित शाह है। सब कुछ उन्हीं के इशारे पर हुआ है। दोस्तों, भारत की आजादी के बाद से ये अब तक का किसी पॉलिटिशियन के ऊपर सबसे बड़ा आरोप है, और वो भी होम मिनिस्टर पर, जो कि टॉप मिनिस्टर्स में काउंट होता है। अब देखिए, अब तक इस पर भारत ने तो कोई ऑफिशियल टिप्पणी नहीं करी है, मगर बीजेपी में रहते हुए बीजेपी के ही नेताओं पर तीखे बोल बोलने वाले नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर अपनी बात रख दी है। सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के एक ऐसे नेता हैं जो लगातार भाजपा पर कटाक्ष करते रहते हैं, और कई बार ऐसा हुआ है जब उनकी अनबन पार्टी से साफ साफ नजर आई है। तो क्या कुछ कहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने और क्या है पूरा मामला, ये बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बोलीरम। दोस्तों, भारत और कनाडा के अच्छे रिश्ते तो अब समझिए खत्म ही हो गए हैं। इस पर अब चाहे कुछ भी कहा जाए कि भारत अपनी कूटनीति से इन रिश्तों को सुधार लेगा या कनाडा ऐसा कर लेगा, तो फिर ऐसा कहना असलियत से मुंह मोड़ना जैसा होगा। 18 जून 2023 की शाम को कनाडा के एक शहर के गुरुद्वारे से निकलते समय निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने पिछले साल 18 सितंबर को भारत सरकार पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। इसके बाद 3 मई को निज्जर की हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों आरोपी भारतीय कनाडा की पुलिस ने कहा कि इन पर पुलिस कई महीनों से नजर रखे हुए थी। उन्हें यकीन है कि इसे भारत ने निज्जर को मारने का काम सौंपा था। तब भारत ने इस मामले पर कहा था कि यह कनाडा का आंतरिक मामला है। इसके बाद कनाडा सरकार के उप विदेश मंत्री ने भारत पर 29 अक्टूबर को नए आरोप लगाए। मंत्री ने कहा कि कनाडा में अलगाववादियों पर एक्शन का आदेश किसी और ने नहीं, बल्कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। खबर के मुताबिक कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने संसदीय पैनल के सामने यह स्वीकार किया कि उन्होंने ही अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को बताया था कि इस मामले में भारत के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। ये तमाम बातें सामने आने के बाद भारत सरकार के ऊपर अब एक अलग तरह का अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ गया है। इसके अलावा 5 वाइज कंट्रीज के सामने भारत की भारी बेइज्जती हो रही है। भारत की विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं, और अब इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी का नाम जुड़ गया है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आप उनका ये ट्वीट देखिए। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि बहुत सीरियस चार्ज है, या तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी खुलकर अमित शाह का साथ दे और कहे कि कनाडा की सरकार झूठ बोल रही है और जो आरोप अमित शाह पर लगे हैं वो गलत है और इसे हम इनकार करते हैं, या फिर अगर आप खुलकर सामने आकर अमित शाह को डिफेंड नहीं कर सकते, कनाडा के आरोपों के खिलाफ नहीं बोल सकते, तो अमित शाह को पद से हटने के लिए कहा जाए। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह से कहें कि वो अपने पद से हट जाएं जब तक कि उनकी बेगुनाही कोर्ट से साफ नहीं हो जाती। तो दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी तो ये साफ कह रहे हैं और एक निष्पक्ष बात कर रहे हैं कि अगर भारत सरकार अमित शाह का सपोर्ट नहीं कर सकती, या एक तरह से देखा जाए तो अगर भारत सरकार इस मामले में कुछ बोलेगी नहीं, तो ये बात इन अ वे सच लगने लगेगी सबको, क्योंकि ये भारत के अंदर का मामला तो है नहीं जिस पर आप चुप्पी साध कर आगे बढ़ सकते हैं। ये एक अंतरराष्ट्रीय मामला है, और इसमें केवल कनाडा ही नहीं जुड़ी, बल्कि उसके साथ वो 5 वाइज कंट्रीज भी जुड़ी हुई हैं। ये 5 वाइज कंट्रीज एक ऐसा अलायंस है जिसने इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट यानी सारी खुफिया जानकारी का एक एग्रीमेंट आपस में किया हुआ है। इनमें यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम है। तो यहां भारत के रिश्ते केवल कनाडा से ही नहीं खराब हो रहे हैं, बल्कि इन 5 देशों से उसकी बात खराब हो रही है, उसके रिश्ते खराब होने की कगार पर हैं।
खैर, कनाडा से भारत के रिश्ते पर और इससे जुड़े अमित शाह पर भाजपा के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी खुलकर सवाल कर रहे हैं, उनके इस्तीफे की बात कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।